बड़ा ये टॉपिक है दैट इज़ ए क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स। एक्चुअली क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? एक ऐसे नंबर्स बेटा विच हेल्प अस टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। और ये इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ क्वांटम नंबर का, मैं आपको वो बता देता हूँ। बेटा एग्जिस्टेंस हुआ है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से। अब इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? छोटा सा कंसेप्ट है, देखो कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक एक्सिस बनाया था, एक्स एक्सिस, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रही थी, तो बेटा मुझे यहाँ पर है ना इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में मुझे पता करना था कि कौन सी रीजन पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो बेटा ये किसी नॉट ओनली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में होगा, पीछे जेड एक्सिस में होगा। तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किसी एक्सिस में निकालनी है तो स्क्रॉडिंजर साहब ने एक इक्वेशन बना के दिया। व्हाट इज़ दैट बेटा? डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर। उन्होंने स्क्रॉडिंजर ने एक वेव इक्वेशन बना के दिया, और वो वेव इक्वेशन थी बेटा डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई बाय डो वाई स्क्वायर। मतलब एक्स एक्सिस में भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस में भी प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं। डो स्क्वायर साई बाय डो जेड स्क्वायर। बेटा ये डो का मतलब मैं बोल रहा हूँ डो, एक्चुअली डो नहीं है, डेल्टा है। और ये साई का मतलब क्या है बेटा? अभी भी आपको बताया था, वेव फंक्शन है। और ये एक्स वाई जेड क्या है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। मतलब आपको कौन सी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन पता करनी है। एंड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, राइट। बेटा ये इक्वेशन स्क्रॉडिंजर साहब ने दिया है, जिसमें आपको ये दिख रहा है m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बेटा E इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, H प्लांक्स की कांस्टेंट। जब ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिए बेटा, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, यानी हमको सॉल्व नहीं करना है बेटा, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग टू फंक्शंस। एक्चुअली फंक्शंस 3 आते हैं बेटा, वी आर गेटिंग 3 फंक्शंस। एक फंक्शन होता है n, एक फंक्शन होता है l, और तीसरा फंक्शन होता है m। ये है बेटा क्वांटम नंबर। मतलब स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें 3 फंक्शंस मिलते हैं n, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसी भी एटम की साइज डिटरमाइन करता है। बाद में आती है बेटा l एक ऐसा फंक्शन है वो किसी भी ऑर्बिटल का शेप डिटरमाइन करता है। और m बेटा एक ऐसा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन। बेटा ओरिएंटेशन का मतलब होता है, अगर s ऑर्बिटल हो तो आपको मालूम s में एक ही डब्बा है, एक डब्बा मतलब एक ओरिएंटेशन। अगर आपके पास p की ऑर्बिटल हो तो जानते हो p में कितने डब्बे आते हैं? 3, मतलब 3 ओरिएंटेशन, ये बताता है। और अगर आपके पास में d ऑर्बिटल हो तो d के 5 ओरिएंटेशंस आते हैं, और 5 ओरिएंटेशन मतलब 5 डब्बे, कॉल्ड एज ए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब ये जो डब्बा है, इस डब्बे की एनर्जी इक्वल टू ये, इसकी एनर्जी इक्वल टू इससे, इसकी एनर्जी इक्वल टू दिस वन, और इसकी एनर्जी इक्वल टू दिस वन। बताने का मतलब बेटा ये सारे बॉक्सेस की एनर्जी एक जैसी है। और जो f ऑर्बिटल होते हैं उसकी ओरिएंटेशन कितनी आती है? 7 ओरिएंटेशन आ जाती है। तो ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशन डिटरमाइन करता है m, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। L is called as a azimuthal quantum number, it determines the shapes of the orbital, and n is the principal quantum number which determines size of the orbit। मतलब हमारा जो क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ ना बेटा, वो क्वांटम नंबर यहाँ से आया है। मतलब स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने से आपको 3 फंक्शंस आते हैं, और 3 फंक्शन में जो नंबर दिख रहे हैं ना, दैट ऑल द नंबर्स विल बी कॉल्ड एज ए क्वांटम नंबर। एक्चुअली है 3 पर हमको पढ़ाए जाते हैं 4। 4th वाला कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। इज इट क्लियर? लिख लो बेटा, इसको एक एक करके कर लेंगे। तो बेटा ये क्वांटम नंबर्स को मैं ऐसे लिखूंगा, व्हाट इज दिस? 1 इज n,
अनदर वन इज एल, फिर एक आएगा एम, फिर एक आएगा एस। अब आपको मालूम बेटा एन इज कॉल्ड एज ए व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। सेकंड एल इज कॉल्ड एज ए व्हाट, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम डिनोट्स व्हाट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड एस डिनोट्स व्हाट बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, ये जो n है ना, ये डिटरमाइन मतलब व्हाट डज इट डिटरमाइन, तो जैसे कि n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एंड ऑल एंड डेजिग्नेटेड एज बेटा k l m n शेल्स। मतलब ये क्या डिटरमाइन कर रहा है सोचो बेटा, इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिट, इट डिटरमाइंस साइज ऑफ द ऑर्बिट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो आपको अंदाज़ा लग गया साइज ऑफ द ऑर्बिट ये है, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। बेटा n की वैल्यू 2 डालो, देन रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड की जेड स्क्वायर बाय एन, बेटा एन स्क्वायर बाय जेड आ रहा ना वैल्यू, तो साइज बढ़ते जा रही है एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट आल्सो इंक्रीजेस। किसके लिए, बाय नोइंग द एन वैल्यू, ठीक है। इट डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिट। नेक्स्ट वन एजीमुथल में बेटा, एजीमुथल क्या होता है, इट इज डिनोटेड एज ए एल और एल की वैल्यू शुरू होती है 0 1 2 3 एंड ऑल। मतलब 0 मतलब एस ऑर्बिटल, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f ऑर्बिटल। तो बेटा ऐसे ना लिखूँ मैं, l की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1 लिख सकता हूँ ना मैं बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट में वैल्यू देखो कितनी है, एक ही वैल्यू है। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी वैल्यू आएंगी, 2। कैसे, आई एक्सप्लेन दिस वन इन कंप्लीट डिटेल में। वो ऐसे समझ में नहीं आएगा 0 to n-1, बट ऐसे जरूर समझ में आएगा। देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। मैं बता दूं बेटा यहाँ पर ये है n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। बेटा n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 हो तो देखो यहाँ पर 1 - 1 आई विल गेट 0, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 0, मतलब यहाँ पर एक ही आएगा एंड दैट इज व्हाट बेटा 1s ऑर्बिटल। अब n की वैल्यू 2 डालो, बेटा 2 - 1 कितना होगा 1, 0 to 1, यहाँ पे 0 मतलब s ऑर्बिटल और 1 मतलब व्हाट इज दैट, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट है ना, 0 मतलब s ऑर्बिटल और 1 मतलब p ऑर्बिटल। अब देख पा रहे हो, यहाँ पे आइए बेटा, अब n की वैल्यू 3 है तो एक आएगा 3s, एक आएगा 3p और एक आएगा 3d। बेटा n की वैल्यू 4 है, एक आएगा 4s, देन 4p, देन 4d, देन 4f। फिर बता दूँ l की वैल्यू क्या है, 0 से n-1 है। मतलब पहले 0 0 0 मतलब s, बेटा यहाँ पर n की वैल्यू 2 डालो, 2 - 1 1, 0 एंड 1, आप 0 के लिए s लिखते हो और 1 के लिए p लिखते हो, सही है ना बेटा। मैंने अभी भी बताया था, देखो l की वैल्यू 0 हो कौन सा ऑर्बिटल आएगा s, l की वैल्यू 1 हो कौन सा ऑर्बिटल आएगा p, l की वैल्यू 2 हो ऑर्बिटल d और l की वैल्यू 3 हो ऑर्बिटल कम एज ए f। यही तो बता रहा हूँ मैं। अब देखो n की वैल्यू 3 डालो बेटा, 3 - 1 क्या होता 2, तो 0 to 2 पे आओ बेटा, 0 से 2 पे, मतलब 0 मतलब s भी आएगा, 1 मतलब p भी आएगा, 2 मतलब d भी आएगा। बेटा देखो s p d, लेकिन ऑर्बिट कौन सी है n, 3s 3p 3d। अब यहाँ n की वैल्यू 4 डालो, 4 - 1 3, 0 से 3 बेटा, 0 से 3, s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा, f भी आएगा और ऑर्बिट आपकी 4 है, फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 लगा दो। और हम जानते हैं बेटा s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू 2। बेटा यहाँ देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 6, 6 + 2 कितने आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। आपको लगेगा सर आपको कैसे मालूम, यहाँ 2 यहाँ पे 3, मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ पर अब भी सिखा देता हूँ। s ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल मीन्स ओनली 1 बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड p ऑर्बिटल मीन्स 3 बॉक्सेस। 3 में भी कितने आ गए 6, 6 + 2 8। अब आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर कितने आ गए 2, यहाँ पर कितने आ गए 6 और यहाँ पर कितने आ गए 10, हाँ ना बेटा 5 डब्बे के 10, 10 + 6 16, 16 + 2
18, तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 18। वैसे इसके करके देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 32। ये है मतलब एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 to n-1 और एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 अप टू लास्ट। अब आ जाओ एम, मतलब बताने का मतलब ये है बेटा आपकी ये एल की वैल्यू एन पे ही डिपेंड कर रही है। अगर आपको एन की वैल्यू मालूम है तो एल की वैल्यू मालूम होती है, क्योंकि देखो अप टू n-1 है। और वैसे ये जो m दिख रहा ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा व्हाट इज दैट? अच्छा एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या कर रहा सर? इट डिटरमाइन शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स बेटा, इट डिटरमाइंस व्हाट शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे कि अगर एस ऑर्बिटल है तो शेप कैसा होता है स्फेरिकल गोल, पी ऑर्बिटल है तो शेप कैसा होता है डम्बेल। बेटा डम्बेल मतलब ये एस है, देखो दो लोब आ गए। डी ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड एज ए डबल डम्बेल एंड दिस डबल डम्बल मतलब ऐसे चार लोब आते हैं 1 2 3 4 चार लोब। एंड एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बना नहीं सकते। अब वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आ जाओ बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है? इट डिटरमाइंस ओरिएंटेशन, ये बड़ा काम का है भाई बेटा। इट डिटरमाइंस व्हाट ओरिएंटेशन किसकी किसकी ऑर्बिटल्स की, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। जैसे कि बेटा m की वैल्यू डिपेंड करती है -L 0 to +L, मतलब अगर आपके पास L की वैल्यू है तो यू कैन से m, अगर आपके पास n की वैल्यू है देन वी कैन से द वैल्यू ऑफ L। मतलब बताने का मतलब है एजिमुथल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एजिमुथल। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे भाई, जैसे कि अगर L की वैल्यू 0 है तो लगा दो बेटा m इक्वल टू -0 0 + 0 मतलब एक ही हो गया। और आप बताइए बेटा L की वैल्यू 0 तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा s ऑर्बिटल। और बेटा s ऑर्बिटल के लिए कितनी m की वैल्यू आ रही? एक वैल्यू का आना मतलब ओरिएंटेशन क्या है एक, और एक ओरिएंटेशन एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2। अब आगे आइए बेटा L की वैल्यू 1 डालो तो m क्या क्या हो सकता है सर? वो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1। मतलब L की वैल्यू 1 तो हम जानते हैं p ऑर्बिटल के लिए आती है। और सर p ऑर्बिटल के लिए देखो 3 वैल्यूज आ गई, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू कितनी आ रही 3। कौन सी? एक आती है px, एक आती है py और एक आती है pz। अब थर्ड वन लगा दो सर L इज इक्वल टू 2 तो m क्या हो सकता है बोलो? -2 -1 0 +1 +2। कितनी वैल्यू आ रही बेटा? 5 1 2 3 4 5। और L की वैल्यू 2 जहाँ तक हम समझते हैं ये ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, और d ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन 5 है, मतलब इट इज हैविंग 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल। कौन से? d xy d xy d yz एंड d xz, और आखिरी में आएगा d x² - y² एंड d z²। थोड़ा ये d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, d ऑर्बिटल्स के लिए। अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूँ तो आई विल डू इन दिस वे 1 2 3 4 और 5, ये d ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि सर d xy कैसा है तो बेटा यहाँ x लगा दो, यहाँ y लगा दो, और ये चारों के चारों लोब्स दे आर ओरिएंटिंग इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन, याद रखना ये बेटा। d xy के बाद में आएगा d yz, यहाँ y यहाँ z एंड दीज लोब्स आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सिस। xy हो गया, yz हो गया, अब आ गया xz, इसको लगा दो x, इसको लगा दो z एंड सी लोब्स आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सिस। लेकिन जब d x² - y² की बात करते हो ना तो बेटा ये x होगी, ये y होगी, एंड लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस, अलोंग, देखो एक्सिस के साथ में है। और ये रहा आपका d z², जहाँ पर ये एक्सिस ही z की है एंड लोब्स आर ओरिएंटेड अलोंग द z एक्सिस, और बीच में ऐसा स्मोक रिंग बन जाता है। इज इट क्लियर बेटा? ये शेप्स ऑफ द d ऑर्बिटल इसी के साथ बता दिया मैंने। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, m इज इक्वल टू -L 0 to +L, राइट।
और ये एस पी डी के दिखा दिया। बेटा जब भी आपको ऐसा जेड ऑर्बिटल आता है ना, जेड पी जेड हो, डी जेड हो, इनके नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू 0 माने गए हैं। जब भी जेड एक्सिस आती है, पी जेड हो, डी जेड स्क्वायर हो, इनकी नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इज इक्वल टू 0 मानी जाती है। मतलब पूरे एटम्स के अंदर में कितने नोडल होते हैं, तो देखो बेटा एक होता है रेडियल नोड, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी भी डिस्कस किया था बेटा, n माइनस एल माइनस 1, और एक होता है स्पेरिकल नोड, और वी कैन से इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन एंगुलर नोड। बेटा ये एंगुलर नोड्स की वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू एल। मतलब किसी भी एटम में रेडियल नोड एंगुलर नोड दोनों होते हैं, और बेटा दोनों को ऐड करा लो तो आपको आएंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अब आप ही बताइए, रेडियल नोड्स ये हैं, एंगुलर नोड ये हैं, इससे ये कट गया n माइनस 1। आई रिपीट बेटा, नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड इक्वल टू वैल्यू ऑफ l, और टोटल नोड दोनों को जोड़ लो n माइनस 1। आपको अंदाज़ा है ना बेटा, n मतलब प्रिंसिपल, l मतलब अज़ूमुतल, राइट। n मतलब प्रिंसिपल, और ये 1 है, l नहीं होता बेटा, ये 1 है। ध्यान से देखना, ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1, और ये वाला l है, ये वाला l है, राइट। ये दोनों l प्लस l माइनस l कट गए, और ये भी एंगुलर नोड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ l है। तो बेटा ये किसी भी एटम में आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे ना, तो n माइनस 1 करना, क्योंकि टोटल नोड इज सम ऑफ द व्हाट, रेडियल एंड एंगुलर नोड। इज इट क्लियर? तो ये था बेटा अबाउट द शेप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल। और वैसे ही आप लगा दो l इक्वल टू 3, f ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन कितने आएंगे, 7 आएंगे। वो ये नहीं पूछता कौन से, लेकिन आप नंबर बोल सकते हो, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, राइट। तो ये हो गया बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मैं आपको बता दूंगा, ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए।